हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। इसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 1930 और डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो 1925 में केबी हेडगेवार ने की थी। केबी हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज ने। ये तो बात सबको पता होगा कि फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। वेमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका स्थापना कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो सभी को पता है कि मैसूर के शासक थे, इसलिए टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। कब की थी। 1915 में की थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 1915। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यानी हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इन्हें बारदोली आंदोलन के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह
कब हुआ था? चंपा विद्रोह 1916 को हुआ था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय ने की थी, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो इसका भी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की के समर्थन में हुआ था, क्योंकि तुर्की में उस समय सल्तनत उस्मानिया था और वो टूटने वाला था, जिसके समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा 1920 में और तुर्की के समर्थन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 1929 में बनाया गया, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? यानी पहले तुर्की में खलीफा हुआ करता था, तो कब समाप्त की गई? तो 1924 में समाप्त कर दी गई। ठीक, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 में जो बना था, तो उसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो उसका स्थापना जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया था, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? यानी ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ओरावो के जो आदिवासी थे उन्हीं में हुआ था, ओरावो आदिवासियों में हुआ था, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में वापस आए, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? और गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो ये समझौता कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन या कर्जन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था? ओके, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लीटन ने किया था। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, लीटन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 1934। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उन्होंने 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खां या सीमांत गांधी या डंका खां भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यानी इन्हीं का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर इनका ओरिजिनल नाम था और बाद में इनमें टैगोर जुड़ गया, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक, आप सभी जानते हैं कि चौरी चौरा कांड क्या हुआ था कि एक अंग्रेजी पुलिस स्टेशन को किसानों ने आग लगा दिया था। ठीक, जिसमें बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे यानी पुलिस ऑफिसर अंग्रेजी, वो लोग मारे गए थे। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो उन्होंने दांडी यात्रा द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन शुरू में भी था। ठीक, चलिए आगे है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, यानी तिनकठिया कानून जो था वो किनके लिए लागू किया गया था? तो किसानों पर लागू किया गया था। ओके, यानी जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा पर उनको नील की खेती करना था। ये अंग्रेजों का कानून था और किस पे था? तो किसानों पर था। ओके, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो एम एन राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो एओ ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है और ये क्वेश्चन पहले भी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में ये क्वेश्चन था। ठीक, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर दिया था। ठीक, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। इसीलिए हम लोग ने
26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू भी किया था। ठीक, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यानी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, क्योंकि हम भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष हो गया था। अंदर से भावना आ रहा था कि नहीं, अब हम लोग को अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है। ठीक, तो इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होने लगा सभी के मनों में। इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना उद्योगपतियों के विरुद्ध विद्रोह हेतु की थी। यानी उद्योगपति थे, उन्हीं के विद्रोह हेतु उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था। यानी जब भारतीय लोग खूब आंदोलन करने लगे, क्रांति करने लगे, तो अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रॉलेट। ठीक, और इसके बारे में कभी आगे मैं वीडियो बना दूंगा कि रॉलेट एक्ट क्या था। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को कैसर ए हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? यानी गांधी जी को कैसर ए हिंद पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज्य को समर्थन और सहायता देने के लिए कैसर ए हिंद पदक से विभूषित किया गया था गांधी जी को। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।